Are you a fan of Bollywood movies? I am, and I keep watching a lot of them. So here are three amazing movies which have actually changed the way we look at life. Personally, I have experienced it. So मेरी पहली मूवी जिसको मैं recommend करूँगा वो है पैडमैन. और पैडमैन एक ऐसे इंसान की कहानी है जो कि फीमेल सैनिटरी नैपकिन्स बेचने पे काम करता है. वो फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल हाइजीन के ऊपर डिस्कशन करता है. ही गोज एंड एजुकेट्स विमेन अबाउट हाउ टू गो अबाउट डूइंग दिस एंड लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड दैट. नाउ इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीक्वेंस आता है और वो सीक्वेंस है जब दिस पर्सन गोज टू यूएन. And this role is played by Akshay Kumar. So Akshay Kumar goes to UN and kind of makes this speech. And that speech is all about saying कि हम लोग किसके पीछे भाग रहे हैं. हम सारे लोग एक स्टेबल जिंदगी की तरफ जाना चाहते हैं. हम सरकारी नौकरी की तरफ जाते हैं. हम स्टेबल करियर, स्टेबल लाइफ, स्टेबल सब कुछ हमें स्टेबिलिटी चाहिए. And then he says something very miraculous. He says सबसे ज्यादा स्टेबल है जिंदगी के अंदर एक डेथ. और डेथ की लाइन होती है स्ट्रेट लाइन. और जैसे अगर आप जीना शुरू करते हैं तो लाइफ लाइन ऊपर नीचे जाती है. एंड जैसे वो लाइफ लाइन ऊपर नीचे जाती है हमें उसको एक्सपीरियंस करना चाहिए, उसे एंजॉय करना चाहिए. एंड जब तक हम उसे एंजॉय नहीं करेंगे हमारी लाइफ बहुत ही डल एंड बोरिंग होने वाली है. एंड आई कैन टेल यू दिस दैट व्हेन आई सॉ दिस मूवी आई डिसाइडेड टू स्टार्ट एंजॉयिंग माई लाइफ. मैं बहुत ही ज्यादा कंप्लेन करने वाला बंदा था. मैं हमेशा जिंदगी में कंप्लेन करता था, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, मेरे हिसाब से ये नहीं हो रहा. एंड जब से मैंने जिंदगी की ये मूवी देखी है, आई हैव लिटरली स्टार्टेड एंजॉयिंग प्रॉब्लम्स बिकॉज there is so much fun in solving problems. Life is not interesting and life is always boring if you have a stable life, stable career, everything. I have gone through this personally. I had a very good job, I had a very good life going on, but I was shit bored out of this. Today I go through a lot of struggles, I go through a lot of problems and I'm enjoying it so much. So actually life में problems and failures की बहुत बड़ी value है, enjoy them. Movie number two is Dear Zindagi. Dear Zindagi में बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस हैं. इट्स अबाउट वन साइकाइट्रिस्ट और अ काउंसलर helping another person to overcome the anxiety and the issues that she's facing. The counselor is played by Shah Rukh Khan and the person who is going through this problem is played by Alia Bhatt. Now Alia Bhatt और शाहरुख खान का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीक्वेंस आता है जब वो पहली बार आलिया भट्ट शाहरुख खान के ऑफिस में जाती है. एंड देन शी ट्राइज सिटिंग इन वैरायटी ऑफ चेयर्स. और वो हर एक चेयर पे जाती है और वो चेयर क्रीक करती है, उसमें आवाज आती है. शी इज नॉट कंफर्टेबल, शी इज नॉट फीलिंग ओके विद दैट. एंड देन शी चेंजेस वन चेयर टू द अदर चेयर टू द थर्ड चेयर टू द फोर्थ चेयर एंड फाइनली शी सेटल्स डाउन. एंड देन शाहरुख खान से समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. वो बोलता है कि जब तक तुम अपनी चेयर आइडेंटिफाई नहीं करोगे, जब तक अलग अलग चेयर पे बैठ के नहीं देखोगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम्हारी वाली चेयर कौन सी है. और हम ये जिंदगी में बहुत ही कॉमनली गलती करते हैं. हम ना किसी और के जैसा बनना चाहते हैं, हम किसी और को आइडियलाइज करते हैं. वी आर ट्राइंग टू फिट इनटू द बॉक्स. हमें स्पेसिफिकली एक करियर चूज करना है, हमें एक इसके इंसान के जैसा बनना है, ऐसा करना है. हम उन्हें रोल मॉडल्स बना के जीने लग जाते हैं. बट हम ये भूल जाते हैं कि हम कौन है. हम सब इतने ज्यादा यूनिक है, हम इतने ज्यादा इंडिविजुअली डिफरेंट है कि हमें एक्चुअली अगर सबसे कंपैरिजन करने लगेंगे तो हम जिंदगी को खो देंगे. In my personal life, I was again one person who has grown up hating himself. I don't know for whatever reasons, but I was bullied in my school. I used to hate myself. I used to dislike the way I look. I used to dislike what I was inside, and I used to feel I am not a good guy. Irrespective of whatever accomplishment I would do, I would always feel, yeah, this is not good enough. I am not a good person. After going through this, and after looking at this, I have started appreciating myself. I have started loving myself. So this movie actually told me to love myself. And that's so important. If you can't love yourself, you can't ever be happy in your life. So start loving yourself, and that is one thing which is really a very interesting moment. My third movie is again super amazing. And उसका नाम है English. Now English is so close to my heart. It's a very simple, sweet movie. Could be. It's no frills. There's no drama. There is no action. It's not lot of ups and downs. ऐसा कुछ नहीं है. Almost you can make out the ending कैसे होने वाली है. Beautifully played by Sridevi. And the way she goes, so she is one lady in her house who's not appreciated, who's not given the right credits by her husband or by her kids. And then she goes to Manhattan, then she kind of finds her own
self, she enjoys what she is going through, she learns English, she gives challenges to everybody and grows in life. And then everybody starts realizing the value of that female. And I have experienced this personally in my life that when I was a kid, a lot of people used to tease me. एंड मैं खुद पर्सनली बोल सकता हूँ कि मैं जब छोटा था मुझे ना तो इंग्लिश बोलनी आती थी ना ढंग से हिंदी बोलनी आती थी, बहुत ज़्यादा स्टेज फ्राइट था, बहुत ज़्यादा डरता था मैं लोगों से। मेरे घर पे आकर के लोग बोलते थे कि इसका तो कुछ नहीं हो सकता, ही विल नॉट सक्सीड इन लाइफ, ही विल नॉट डू एनीथिंग ग्रेट इन लाइफ। एंड आई थिंक आई हैव गॉन थ्रू दिस एंटायर प्रोसेस, बट when I saw that movie and I realized ki, oh, it's okay, right? I mean, we all have some of these anxieties, we all have these pressures. So I started appreciating it. And of course, in my life, I've overcome a lot of these and I've fought against all of these problems. So it's good fun, but it's something which I want to share with everybody, that please apni shortcomings ko, right, identify kariye, appreciate kariye, pyar kariye. Be a little egoistic, and little ego is a good thing. Even in English, we literally say that ego is not bad, it is egotist which is bad. So आप heightened ego मत रखिए, but अपने आप से थोड़ा प्यार करिए। जितना आप अपने आप से प्यार करेंगे उतना अच्छा आप बनेंगे, एंड अपनी शॉर्टकमिंग को धीरे धीरे इंप्रूव करते जाइए। जिंदगी सीखने के लिए है, सीखते जाइए और मजे करिए।